11.40 है, 3 बॉक्सेस हैं, 1 2 3, उनमें कुछ रेड हैं, वाइट हैं, ब्लू बॉल्स हैं। अ बॉक्स इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम विच अ बॉल इज सिलेक्टेड। एक बॉल सेलेक्ट किया गया, एक बॉक्स को सिलेक्ट किया गया और उसमें से एक बॉल रैंडमली निकाली गई है। प्रोबेबिलिटी निकालो कि जो बॉल हमने सेलेक्ट की है ना वो वाइट है। ठीक है, अब तमाम बॉक्सेस की प्रोबेबिलिटी चूंकि इक्वल है तो हर किसी के सिलेक्ट होने के चांस हैं 1/3। तो अगर हम वाइट निकालें बॉक्स 1 में से तो वाइट की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/10। अगर हम वाइट निकालते हैं बॉक्स 2 में से, B2 मतलब बॉक्स 2, तो बॉक्स 2 में वाइट की प्रोबेबिलिटी 1/8। और अगर बॉक्स 3 हम लेते हैं तो वाइट की प्रोबेबिलिटी बॉक्स 3 में से B3 मतलब बॉक्स 3 4/10, कटिंग करेंगे 2/5 आ गया। इसी तरह का सवाल हमने पीछे भी किया था, शायद कॉइन वाला ही, हाँ 38 9 वाला 8 वाला। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉक्स 1 और फिर उसमें से वाइट की प्रोबेबिलिटी, यानी हमने फ़र्ज़ करो कि बॉक्स 1 सेलेक्ट किया था तो फिर उसमें से वाइट की प्रोबेबिलिटी, या हो सकता है हमने बॉक्स 2 सेलेक्ट किया तो उसमें से वाइट की प्रोबेबिलिटी, या ये भी हो सकता है हमने बॉक्स 3 सेलेक्ट किया तो उसमें से वाइट की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, बॉक्स 1 की प्रोबेबिलिटी 1/3 और बॉक्स 1 में वाइट की प्रोबेबिलिटी 3/10। बॉक्स 2 की सब की प्रोबेबिलिटी बच्चों 1/3 आए है आने के चांस। ठीक है, और वाइट की उसमें 1/8। बॉक्स 3 की प्रोबेबिलिटी भी 1/3 और उसमें से वाइट आने की प्रोबेबिलिटी 2/5। 3 3 से कैंसिल, 1/10, ये 1/3 8 ज़ा 24 और ये आएगा 2/15। तीनों का एलसीएम ले लें तो 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 3 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3, तो 4 1 ज़ा 4, 2 5 10, 10 3 ज़ा 30 और 120 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 12, 120 डिवाइड बाई 24, तो ये 5 आ जाएगा। 120 डिवाइड बाई 15, 8 आएगा। 8 2 ज़ार 16, तीनों को ऐड कर लें तो ये आ गया 33/120। सेम टेबल है, 3 1 ज़ार 3, 3 1 ज़ार 3, 3 4 ज़ार 12। तो ये आ गई हमारे पास वाइट की प्रोबेबिलिटी। ठीक है जी, एक वाइट निकालने की प्रोबेबिलिटी पूछी गई थी। अब किस बॉक्स में से निकालना है ये नहीं कहा गया, तो फिर हमने तीनों की निकाल ली। तीनों के आने के चांस 1/3, अगर पहले में आ सकता है तो फिर ये हो जाएगा, दूसरे में से आया तो ये, तीसरे में से तो फिर इस तरह हो जाएगा। अब इसका दूसरा पार्ट है कि रेड की प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट केम फ्रॉम बॉक्स 3, और इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी भी कि वो 3 वाले बॉक्स में से निकलेगी। तो इसके लिए एक थ्योरम है, बेयर्स थ्योरम। प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉक्स 3, जबकि रेड हमने सेलेक्ट किया हो तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड सेलेक्टेड दैट बॉक्स 3 है, और फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉक्स 3 बटा प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह, मतलब अभी इसका जो पार्ट किया है, बॉक्स 1 सेलेक्ट हुआ उसमें रेड और बॉक्स 1 सेलेक्ट हुआ था, बॉक्स 2 की प्रोबेबिलिटी और फिर उसमें से रेड की प्रोबेबिलिटी, जबकि बॉक्स 2 सेलेक्ट हुआ था। ठीक है ना, हो सकता है पहले आ जाए, दूसरा आ जाए या तीसरा आ जाए। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉक्स 3
और उसमें से रेड की प्रोबेबिलिटी। और आपको ये पता है सबके बॉक्सेस के चांसेस तो 1/3 हैं। अब पहले में से जो रेड है, पहले में जो रेड है वो 2/10 आ जाएगा, दूसरे में रेड 4/8 आ जाएगा, और तीसरे में रेड 3/10 आ जाएगा। ठीक है, जितने होते हैं बटा टोटल करना होता है हमने। ठीक है, तो ये 2 को कैंसिल करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, तो ऊपर आएगा 1, नीचे आ जाएगा 3 5 ज़ा 15, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 करेंगे, ऊपर आएगा 1, नीचे आएगा 3 2 ज़ा 6, 3 और 3 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 10। तीनों का एलसीएम करेंगे यहाँ पर, तो ये आ जाएगा हमारे पास 30, और सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा 1/3। आपकी बुक में वैसे 1/3 दिया हुआ है। ठीक है, और अगर ये सारी वैल्यूज हम यहाँ रखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉक्स 3 में से, बॉक्स 3 में रेड की प्रोबेबिलिटी 3/10, और बॉक्स 3 की प्रोबेबिलिटी 1/3, और अभी रेड की भी 1/3, 1/3 1/3 से कैंसिल, तो 3/10 आ जाएगा। वैसे आपकी बुक में ये आंसर है, मतलब बस ये आप कर लो इस हिसाब से, वरना ये बनता है। उसके बाद है 11.41, ए और बी 12 गेम्स खेलते हैं, 6 जो है वो ए ने विन की, 4 बी ने विन की, 2 टाई हो गई। अब वो एग्री हो गए हैं कि एक टूर्नामेंट खेलेंगे 3 गेम्स का, उसमें ये डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज़ हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यानी ए विंस करता है तो ए 6 में से 12 में से 6 करता है, तो 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12। बी विन करता है तो बी 4 विन करता है, टोटल 12 है, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। और पी टी मतलब जो टाई हो जाती हैं, 2 गेम्स हैं, टोटल 12 हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12। अब इनके कम्प्लीमेंट इवेंट भी मालूम कर लें, यानी अगर ए विन नहीं करता तो पी ए बार हो जाएगा, तो 1 में से इसको माइनस कर दें, तो देसी एलसीएम कर लें, 2 1 ज़ा 2 -1, तो ये आ जाएगा 1/2, या कह लो ये 1 है, हाफ है, 1 में से हाफ निकालें तो हाफ आ जाएगा। ऐसे बी का कम्प्लीमेंट इवेंट 1 में से इसको माइनस कर दें, तो 3, 3 1 ज़ा 3 और 1, तो ये आ जाएगा 2/3। ऐसे ये 1/6 है, कम्प्लीमेंट इवेंट निकालेंगे 6, 6 1 ज़ा 6 -1, तो 5/6। ले जी, पहली जो है कंडीशन वो है कि ए सारी गेम्स विन करता है। अब चूंकि तीन गेमें उन्होंने खेलनी हैं, तो प्रोबेबिलिटी के ए विन्स ऑल 3 गेम्स, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, पहली भी ए ने जीत ली, दूसरी भी ए ने जीत ली, और तीसरी भी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A3। तो फर्स्ट जीतेगा तब भी 1/2, सेकंड जीतेगा तब भी 1/2, थर्ड जीतेगा तब भी 1/, ऊपर 1 1 1 1, नीचे 2 2 4, 4 2 ज़ार। तीनों गेम्स ए जीत जाता है तो A1 A2 A3 आ जाएगा, और उसकी प्रोबेबिलिटी ये 1/2 1/2 और 1/2। दूसरी है कंडीशन 2 गेम्स एंड इन टाई, 2 गेम्स टाई हो जाएं। हो सकता है पहली 2 टाइज हो जाएं, क्योंकि 3 गेमें उन्होंने खेलनी, तीसरी टाई ना हो, पहली और तीसरी टाई हो जाए, दूसरी टाई ना हो, पहली टाई हो जाए और अगली 2 टाई ना हो। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ T1, प्रोबेबिलिटी T2, प्रोबेबिलिटी ऑफ T2 T3 डैश। ठीक है, सबके साथ प्रोबेबिलिटी लगा देंगे। अब अगर टाई होती है तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/6, दोबारा टाई हो जाएगी, फिर टाई की प्रोबेबिलिटी 1/6, और अगर टाई ना हो तो 5/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ टाई 1/6, नॉट टाई 5/6, और प्रोबेबिलिटी ऑफ टाई 1/6। नॉट टाई हो तो 5/6, और अगर टाई हो तो 1/6, टाई हो तो 1/6। ठीक है, ऊपर आ जाएगा 5, नीचे 6 6 6, 6 का क्यूब 216,
216, यहाँ भी 5 आएगा ओवर 216, ये भी 5 आएगा ओवर 216। अब नीचे बच्चों सेम है तो सेम एलसीएम, नीचे वाला एक दफ़ा लिखेंगे, ऊपर वाला 5 + 5 + 5, तो ऊपर आ जाएगा 15 और नीचे 216। 3 5 are 15, 3 7 are 21, 3 2 are 6। ठीक है, ओके हो गया, सही है। तीसरा है अल्टरनेट विन करें। तो हो सकता है पहली ए विन करे, दूसरी बी विन करे, तीसरी ए विन कर जाए, या पहली अगर बी ने विन किया तो दूसरी ए विन करेगा, तीसरी ए विन कर लेगा और बी। ठीक है, अल्टरनेट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A1, प्रोबेबिलिटी ऑफ B2, प्रोबेबिलिटी ऑफ A3, प्रोबेबिलिटी B1, प्रोबेबिलिटी A2, प्रोबेबिलिटी A1 A2 A1 2 3 से हमारा जस्ट गेम्स है, प्रोबेबिलिटी की वैल्यूज चेंज नहीं होंगी, वो वही रहेंगी हमारे पास जो हमने निकाली हुई हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की जो है ना 1/2 है और बी की 1/3 है, ये सारी यहाँ दर्ज कर दें। 1/2 बी के लिए 1/3, ए के नीचे जो मर्जी वैल्यू हो उसकी प्रोबेबिलिटी वही रहेगी, 1/3 1/2 1/3 पीछे से, ऊपर 1 आ गया, नीचे 2 3 are 6, 6 2 are 12, ऊपर 1, नीचे 3 3 are 9, 9 2 are 18। इन दोनों का एलसीएम कर लेते हैं, 6 2 are 12, 6 3 are 18, तो ये आ जाएगा 36। 12 3 are 36, तो 3 1 are 3, 18 2 are 36, ये आएगा 5/36। ठीक है जी, अल्टरनेट का मतलब है पहली ए जीत जाए तो दूसरी बी जीतेगा और तीसरी फिर ए जीत जाएगा, या अगर पहली बी जीत गया तो दूसरी ए जीतेगा और तीसरी फिर, ये होता है अल्टरनेट। बाकी प्रोबेबिलिटी की वैल्यूज़ वही रखनी है। 1 2 से मराद चूँकि उन्होंने तीन दफ़ा गेम खेलनी है ना, तो पहली A1 फिर 2 फिर 3 ऐसे, बाकी वैल्यूज़ वही रहेंगी। चौथी है जी एटलीस्ट बी विन्स एटलीस्ट 1, बी जो है वो कम से कम एक ज़रूर जीते। तो पहली गेम हो सकता है बी जीत जाए और दूसरी और तीसरी ना जीते, हो सकता है दूसरी जीत जाए पहली और तीसरी हार जाए, ये भी तो हो सकता है कि वो पहली दोनों हार जाए तीसरी जीत जाए। एटलीस्ट 1 का मतलब है एक जीत सकता है कम से कम, वरना 2 और 3 से ज़रूर जीतनी चाहिए। तो अगर एक एक जीता है तो फिर तो ये हो जाएंगी। अब हो सकता है पहली 2 जीत जाए तीसरी हार जाए, या दूसरी हार जाए पहली और तीसरी जीत जाए, या पहली हार जाए और दूसरी और तीसरी जीत जाए। अब ये 2 वाली हो गई। एटलीस्ट 1 का मतलब 1 भी जीत सकता है, 2 भी जीत सकता है, और ज़्यादा से ज़्यादा 3 उन्होंने खेलनी है तो तीनों भी जीत सकता है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ पहली भी जीत गया, दूसरी भी जीत गया और तीसरी भी जीत गया। अब जस्ट इनको सेपरेट करेंगे और इनकी वैल्यू वो ही रहेगी सारी। तो प्रोबेबिलिटी B1 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी B2 यानी दूसरी गेम, और प्रोबेबिलिटी B3 प्लस प्रोबेबिलिटी B1 बार इंटू प्रोबेबिलिटी B2 इंटू प्रोबेबिलिटी B3 प्लस प्रोबेबिलिटी B1 बार इंटू प्रोबेबिलिटी B2 बार इंटू प्रोबेबिलिटी B3। यहाँ तक कह लो कि आपकी ये वो आ जाएंगी, बल्कि 1 2 3 1 2 3 यहाँ तक ये है कि अगर वो एक जीतता है तो ठीक है ना, 2 हारता है 1 जीतता है, क्योंकि नॉट से मुराद कम्प्लीमेंट इवेंट होता है। अब यहाँ से अगर 2 2 जीतता है तो प्रोबेबिलिटी B1 इंटू प्रोबेबिलिटी B2 इंटू प्रोबेबिलिटी B3 बार। यहाँ तक आ गया। अब ये 3 रह गए तो यहाँ नीचे आ जाते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी
B1 इंटू प्रोबेबिलिटी B2 बार इंटू प्रोबेबिलिटी B3 प्लस प्रोबेबिलिटी B1 बार इंटू प्रोबेबिलिटी B2 और फिर B3 और फिर लास्ट वाला B1 की प्रोबेबिलिटी B2 की प्रोबेबिलिटी और फिर B3 की प्रोबेबिलिटी। अब इनकी वैल्यूज प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 यानी B की ही होगी ना, 1 से मेरा पहली गेम तो 1/3 है और नॉट की 2/3 है तो 1/3 और अगर नहीं जीतता तो 2/3 1/3 2/3 2/3 प्लस नॉट है तो 2/3 और इसकी 1/3 और फिर 2/3 यहाँ आ जाए 2/3 2/3 1/3 यहाँ आ जाए 1/3 1/3 2/3 यहाँ आ जाए 1/3 2/3 1/3 2/3 नॉट हो तो 2/3 और सीधा हो तो 1/3 1/3 1/3 1/3 तीनों जीतेगा तो तीनों में ही 1/3 1/3 1/3। अब ऊपर आ गया 4 नीचे 3 3 9 9 3 27 ऊपर 4 नीचे 27 4 27 2/27 2/27 2/27 और 1/27 नीचे सेम है, सेम एलसीएम नीचे एक दफ़ा आएगा 27 ऊपर ये 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 1 4 3 12 प्लस 8 और 1 9 तो 21/27 3 7 21 और 3 9 27 तो ये आ जाएगा 7/9 तो ये था 41। पिछले का था 5/36 इसका 19/27 आ रहा है, कहीं गलती तो नहीं हो गई। 4 + 4 + 4 + 6 + 1 अच्छा ये 19/27 आ रहा है भाई, सही आ रहा है, ठीक है ओके। तो ये हो गया हमारा 41 वाला भी। Find the probability of boys and girls in families with 3 children, assuming equal probabilities for boys and girls। एक फैमिली है उसमें 3 चिल्ड्रन है तो क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं कि तीनों बॉयज़ हो जाएं या पहले 2 बॉयज़ हो जाएं और फिर गर्ल्स हो जाएं, पहला बॉय हो फिर गर्ल हो तीसरी बॉय हो जाए फिर, या पहली गर्ल हो जाए फिर दोनों बॉयज़ हो जाएं, या ये पॉसिबिलिटी है कि 2 गर्ल्स हो जाएं एक बॉय, पहला गर्ल फिर बॉय फिर गर्ल, पहली 2 गर्ल फिर बॉय या तीनों गर्ल्स। ठीक है ये 8 पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है ये आपका आ जाएगा सैंपल और n ऑफ s आ जाएगा 8। 3 बॉयज़ एक ही है, सिर्फ तीनों बॉयज़ सिर्फ एक दफ़ा आए हुए हैं तो 1/8। 2 बॉयज़ यहाँ भी 2 बॉयज़ यहाँ भी तो 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं 3/8। एक बॉय 2 गर्ल्स, एक बॉय 2 गर्ल्स, एक बॉय 2 गर्ल्स, एक बॉय 2 गर्ल्स 3/8। तीनों गर्ल्स हों एक ही दफ़ा हो सकता है। तो ये हो गया आपका ए वाला पार्ट, ठीक है। बी वाला पार्ट प्रोबेबिलिटी निकालें
of 4 turning up at least once in 2 tosses of a fair dice. अगर हम डाइस थ्रो करें और उसमें 4 आ जाए, चाहे पहली दफ़ा आए चाहे दूसरी दफ़ा आए, इसमें 4 आ गया, इसमें आ गया, इसमें आ गया, इस सारे में आ गया, इसमें आ गया और इसमें आ गया, इसको हम लेट कह लेते हैं कि लेट ए 4 अपीयर्स। तो एन ऑफ ए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एन ऑफ ए बटा एन ऑफ एस, एन ऑफ ए 11 है और एन ऑफ एस यानी टोटल सैंपल 36 है। 2 डाइस जब भी थ्रो करें यही सैंपल आएगा। ठीक हो गया। अब जिसका बी पार्ट है बस आगे 43 में देख लूँ दोनों पार्ट हैं तो 43 पूरा ही है। फॉर 2 रोल्स ऑफ बैलेंस डाई, एक बैलेंस डाई है, इसको रोल किया गया 2 टाइम्स। पहले पे 5 आए और दूसरे पे 5 से छोटा नंबर आए। पहली पे 5 आए तो बच्चों ये सारे 5 वाले हैं, और दूसरी पे 5 से कम आए तो ये 1 2 3 4 ये वाले 4 आ जाएंगे। 5 ऑन फर्स्ट और लेस देन 5 ऑन सेकंड, तो ये 4 हैं, इसको हमने ए का नाम कर लिया, तो एन ऑफ ए क्या आ जाएगा 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आ जाएगा एन ऑफ ए बटा एन ऑफ एस। ए है 4 और वो 36, तो 4 1 आर 4 4 9 आर 36 हो जाएगा। ओके। बी पार्ट है, अगर 2 कार्ड ड्रॉन करें फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स, 52 टोटल कार्ड्स होते हैं, तो 2 कार्ड निकालने हैं, दोनों विदाउट रिप्लेसमेंट हों और डायमंड आने के चांस क्या होंगे। टोटल कार्ड बच्चों 52 होते हैं और जो डायमंड हैं वो 13 होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी के बोथ डायमंड हों, पहला डायमंड हो, प्रोबेबिलिटी के फर्स्ट डायमंड, और फिर प्रोबेबिलिटी के सेकंड भी डायमंड हो जबकि पहला डायमंड था। तो डायमंड फर्स्ट आने की 13 डायमंड है, टोटल 52। अब अगर पहला डायमंड निकल आया वापस नहीं रखा तो बाकी डायमंड 12 रह जाएंगे और टोटल कार्ड्स 51 रह जाएंगे। ठीक है। 13 1 आर 30 और 13 4 आर 52 होता है। 4 1 आर 4 4 3 आर 12, 3 3 1 आर 3 3 7 आर 21। ओके हो गया।